जय श्री राम दोस्तों। मैं आज आपको घुमाने वाला हूँ अयोध्या, द लैंड ऑफ राम। नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है प्रभु श्री राम का, और आज हम दर्शन करने वाले हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का। तो चलिए हम आज आपको ले चलेंगे अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थानों की ओर। आप जैसे ही अयोध्या प्रवेश करेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा चौक दिखाई देगा, और इस चौक का नाम है लता मंगेशकर चौक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक में करीब 14 टन वजन की वीणा प्रतिमा को चौक के प्लेटफार्म पर फिक्स किया गया है, और यह जो चौराहा है लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए लता मंगेशकर चौक को पार करने के बाद अब हम जा रहे हैं सरयू नदी राम घाट। अयोध्या का दर्शन जब भी करना हो तो उसकी शुरुआत होती है यहाँ की पवित्र नदी सरयू से। सरयू नदी के किनारे स्नान करने से होती है। सरयू तट पर कई घाट बने हुए हैं, जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट। आज हम जिस घाट का आपको दर्शन कराने वाले हैं उस घाट का नाम है राम घाट। दोस्तों, किसी भी घाट पर स्नान आप कर सकते हैं। सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मानना है। घाट पर कई नाव वाले अपनी नाव को सजाकर नौका विहार के लिए तैयार रखते हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। सरयू घाट के स्नान के बाद चलिए अब हम चलते हैं अयोध्या की ओर। हम जाने वाले हैं अयोध्या में स्थित विभिन्न मंदिरों के और दार्शनिक स्थलों के दर्शन करने। यहाँ सरयू घाट में चारों तरफ बड़े ही सुंदर ढंग से दुकानें सजाई गई है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ खरीद सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में घूमने की जगह लगभग सारे स्थान पास में ही हैं। आप पैदल घूम सकते हैं या ऑटो रिक्शा से भी घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं अयोध्या का दर्शन। दर्शन से पहले एक बार सच्चे हृदय से बोलिए जय श्री राम। आप जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं आपको बस मंदिर ही मंदिर दिखाई देने लगते हैं। सच बताऊं तो अयोध्या मंदिरों की नगरी है। रंग बिरंगे मंदिर अयोध्या की शान को बढ़ाते हैं। प्रत्येक मंदिर की बनावट सच में उत्कृष्ट है। जहां भगवान श्री राम हैं वहां महाबली हनुमान जी भी हैं। हनुमान गढ़ी अयोध्या का यह प्रमुख स्थल है। भगवान राम ने यहाँ हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह मंदिर राम की पैड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करना आवश्यक है। यह एक ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन प्राप्त होता है। चारों तरफ से चढ़ी हुई कई फूल माला के मध्य में हनुमान जी बाल रूप में माता अंजनी की गोद में बैठे हुए अति सुंदर लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं दशरथ महल की ओर। हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल स्थित है। इस महल में महाराजा दशरथ का निवास था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का बचपन इसी महल में बीता है। अति प्राचीन नक्काशी से सुशोभित भव्य द्वार से अंदर प्रवेश करने पर विशाल आंगन मिलता है। भगवान राम के सुंदर भजन से आपके मन में भक्ति का रस प्रवाहित होने लगेगा। इस मंदिर में दशरथ नंदन श्री राम जी की अद्वितीय प्रतिमाएं स्थापित है। यह महल दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। राम मंदिर की कार्यशाला। सभी को इंतजार है कि राम मंदिर कैसा होगा। भगवान राम के नए मंदिर के समीप स्थित है राम मंदिर की कार्यशाला को, जहां पर मंदिर के भव्य निर्माण की तैयारियां जोर शोर से आज भी अनवरत चल रही है। गुजरात से कुशल कारीगर बुलाए गए हैं जो दिन रात पत्थर पर अद्भुत कारीगरी कर रहे हैं। 128 फीट ऊंचे राम मंदिर के 5 भाग, अग्रभाग सिंहद्वार, नृत्य मंडप,
रंग मंडप और गर्भगृह के स्तंभ, मूर्तियाँ, चबूतरे, छत के शिखर, अविस्मरणीय दृश्य की कल्पना करके आपका हृदय मंदिर को देखने के लिए ललायित हो उठेगा। इस कार्यशाला में अभी से नहीं 1992 से लगातार पत्थरों की खुदाई का कार्य चल रहा है और यही मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी मेहनत करके पत्थरों को इस समय फिनिशिंग या अंतिम स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। अब चलते हैं प्रमुख आकर्षण राम जन्मभूमि की ओर। इस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन विवादों के चलते यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन अब बनना प्रारंभ हो गया है। जिस रास्ते से हम इस समय जा रहे हैं ये राम जन्मभूमि का रास्ता है, जिसे चौड़ा किया जा रहा है और भव्यता का स्वरूप दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक तंबू के नीचे भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको बहुत ही संवेदनशील सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना होता है। राम जन्मभूमि चूँकि निर्माणाधीन है और वहाँ तक हम आपको नहीं ले जा सकते। सारे इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ जमा करनी होती है, पे मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में हमने बहुत से मंदिरों का दर्शन किया, राम जन्मभूमि को बड़े करीब से देखा और अंत में हम यही कहेंगे कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का जो सपना सभी हिंदुओं ने देखा था, इस सपने को पूरा होने में 492 वर्ष लग जरूर रहे हैं, लेकिन वो पूरा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।